बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 9.4 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से बेटा स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा तमाम सवालों में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और राइट प्रूफ करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा, अगर राइट साइड में देखें तो इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपके पास फंक्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारे पास इसका बटा मौजूद नहीं है। तो साफ जाहिर है कि इसके फिर बटे में आपके पास क्या होगा, 1 लिख सकते हैं बेटा यहाँ, ठीक है। और 1 हमारे पास एक जो कॉस और साइन की फॉर्म में आइडेंटिटी भी है बेटा, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी शेप में बेटा लिखा है, पहले कॉस और फिर साइन, क्योंकि हमें मालूम है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा, अब आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। राइट साइड पे देखें तो 10 है, ठीक है, और यहां आपके पास क्या है 1। तो देखें यहां भी हमने 1 बनाना है और यहां भी 1। तो इसको जब हम अपर और लोअर टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे तो यहां भी आपके पास 1 बन जाएगा और यहां 1। साइन ओवर कॉस क्या आ जाएगा 10। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो तमाम टर्म को बेटा ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करें और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करें। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 1 बच गया। साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल होता है और यहाँ आपके पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस ओवर साइन, बल्कि बेटा सारे फंक्शन को हम कॉस स्क्वायर थीटा पे ही डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। साइन ओवर कॉस इक्वल आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटे के, और यही बेटा हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा डिवाइडिंग अप एंड डाउन कॉस स्क्वायर थीटा पे हर टर्म को हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी बेटा इसकी डोमेन ऑफ थीटा। इस सवाल में बेटा अगर आप इसकी राइट साइड लेकर प्रूफ करें तो इससे थोड़ा सा आसान होगी, क्योंकि 10 इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस, इस दोनों का एलसीएम ले और फिर उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम तमाम सवालों की लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो बेटा इसकी भी हमने लेफ्ट साइड से हल किया। अगर आप राइट से करना चाहें तो भी ये हल हो सकता है। डोमेन की बात करते हैं बेटा, देखें इसमें अब यहां तो आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन यहां जब हम देखते हैं तो बेटा 10 इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। साइन ओवर कॉस के इधर भी डिनोमिनेटर में कॉस आएगा और इधर भी कॉस आएगा। तो कॉस की जो आपके पास लिखेंगे बेटा, डोमेन थीटे की लिखते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा, ठीक है बेटा। बटे में क्या है कॉस, और कॉस के क्या होता है, थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 थीटा बिलोंग टू जी। तो इस तरह से ये हमने इसकी डोमेन जो है बेटा वो लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हैं। वो आपके पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा -1 ओवर कॉट थीटा +1। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब जैसे हमने 9 किया बेटा, देखें अब यहां आपके पास 1 है और यहां भी क्या है 1, तो इसको आप अप एंड डाउन साइन थीटा पे बेटा डिवाइड कर दें।
ठीक है, कॉस ओवर साइन कॉट, कॉस ओवर साइन कॉट, और यहां क्या बन जाएगा 1। तो ये 9 की तरह बड़ी आसानी से बेटा हम हल कर लेंगे। डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय कॉस थीटा, तो हर टर्म को बेटा कॉस थीटा पे डिवाइड कर दें, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बल्कि बेटा साइन थीटे पे डिवाइड करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे साइन थीटे पे, इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, क्योंकि यहां 1 बनाना है ना, तो किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन को साइन पे ही डिवाइड करना पड़ेगा। साइन थीटा यहां आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस आपके पास साइन थीटा ओवर साइन थीटा। नाउ दिस इज कॉस ओवर साइन, क्या बन जाएगा बच्चों कॉट थीटा, साइन से साइन कैंसल आउट हो गया, 1 बच गया, कॉस ओवर साइन कॉट थीटा, साइन से साइन कैंसल हो गया प्लस 1, और यही हमारी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड। तो देखें कॉट थीटा -1 कॉट थीटा +1, तो देखें बेटा लेफ्ट साइड हमने ली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहां जब हम देखते हैं तो बेटा राइट साइड पे 1 है, ठीक है, और यहां भी 1 है, तो यहां से हमें पता लगता है कि आप इसको ऊपर और नीचे किस पे डिवाइड कर दें साइन थीटा पे, और यहां से भी देखें बेटा कॉस को जब साइन पे डिवाइड करेंगे तो कॉट बन जाएगा ना, तो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय साइन थीटा, तो कॉस ओवर साइन साइन ओवर साइन, कॉस ओवर साइन साइन ओवर साइन, ये कॉस ओवर साइन कॉट थीटा आ गया, ये 1 बेटा ये कॉट +1, ठीक है। तो इसके बाद हम डोमेन लिखते हैं बच्चों, इसकी डोमेन ऑफ थीटा। तो पहले जैसे हम पहले तो वही चीज क्या बेटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर, ठीक है जी, बट अब देखें बेटा अब हमारे पास यहां ये तो आपके पास कॉस है, इधर साइन है, इसमें देखें ये कॉस ओवर साइन होगा, ये भी आपके पास कॉस ओवर साइन होगा, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है बेटा साइन, और साइन के लिए आपके पास क्या होता है बेटा जो हम यहां लेंगे कॉस ओवर साइन, कॉस ओवर साइन, साइन के लिए बेटा आपके पास क्या होता है कि थीटा हमारे पास वो बराबर नहीं हो सकता n पाई के, ठीक है जी, और n किससे बिलोंग कर रहा है z से, ठीक है। कॉस ओवर साइन जब डिनोमिनेटर में साइन होगा तो बेटा थीटा बिलोंग टू r, बट एंड जो थीटा डज नॉट इक्वल टू n पाई के। तो इस तरीके से हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। जी बच्चों तो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस आपके पास इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन। दोनों का एलसीएम ले लें बच्चों, एलसीएम हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल हुआ, साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो साइन से साइन हमारे पास कैंसिल हो गया, कॉस से मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा जी अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जी बेटा हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसको जरा अरेंज कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखें बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के, प्लस आपके पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बेटा, यहां आप लिख भी लें
क्या जो हमारे पास आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखें बेटा 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हुआ, 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा इक्वल होता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा के, और यही बच्चों हमारी क्या है, राइट हैंड साइड जी। तो अब नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डोमेन क्या होगी बच्चों आपके पास, डोमेन ऑफ थीटा जी बेटा। तो अब जरा बट में देखें, क्या ये है कॉस ओवर साइन, डिनोमिनेटर में साइन है। देखिए बेटा 1 प्लस कॉस, तो 1 के साथ समथिंग एंगल आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, 0 वो नहीं है। यहां सिर्फ आप देखें कि डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ओवर साइन, और साइन के लिए डोमेन क्या है बेटा, थीटे की, थीटा बिलोंग टू आर, बट जो थीटा है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए बेटा, एन पाई के, और एन किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, जी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसके साथ बेटा हमारे पास है माइनस। कि बेटा क्वेश्चन नंबर 12, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा सबसे पहले तो आप कॉस को हम कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस फिर कॉट को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा अपर और लोअर टर्म का एलसीएम ले लें। अगर हम ऊपर एलसीएम लें तो वो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी हमारे पास एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें जो आपके पास साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें बेटा जो आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब हमारी राइट साइड में सिर्फ आपको कॉस नजर आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और साइन स्क्वायर क्योंकि साइन से हमने कॉस लेके आना है, इसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करें बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो बेटा ये हमारे पास हुए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने बच्चों इसकी आपके पास बतानी है डोमेन, डोमेन ऑफ थीटा, मीन थीटे की डोमेन क्या है बच्चों। देखें डिनोमिनेटर को जरा चेक करें, तो यहां आपके पास कॉट है, कॉस ओवर साइन, ये भी कॉस ओवर साइन, तो डिनोमिनेटर में साइन है, तो साइन के लिए क्या होता है बच्चों, थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू एन पाई, और एन बिलोंग कर रहा है बच्चों जी से। तो इस तरह 12 भी बेटा आपके पास कंप्लीट हुआ, आसान क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड सबकी ले रहे हैं बेटा और राइट हम
प्रूफ कर। नंबर 13 देखें बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस सेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से हल कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो हम दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में कहा है कि हम तमाम की बेटा लेफ्ट साइड लेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे कि हम इसमें ये ना सिलेक्ट करें कि किसकी लेफ्ट लेनी और किसकी राइट। ठीक है बेटा, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। जी बच्चों, अब देखिए यहां आपके पास कोसिकेंट है और ये आपके पास कॉट है। कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है और कॉट कॉस ओवर साइन होता है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में हमें साइन चाहिए, बटे में हमें साइन थीटा चाहिए। और बेटा साइन थीटा वो इक्वल साइन स्क्वायर जैसे थीटा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ रहा है तो फिर दोनों का जो आगे आपके पास हल है वो हम निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है बेटा, तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। जी बेटा, अपर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 1 प्लस कॉस थीटा होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे देखें बेटा, ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा और ये आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटे का स्क्वायर जो है बेटा उसको आपने ओपन नहीं करना, एज इट इज रहने दें, क्योंकि राइट साइड पे स्क्वायर है तो इसको खोलने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जी बेटा, तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी से देखें बेटा, तो आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटे के। देखिए बेटा राइट साइड पे स्क्वायर है, दोनों टर्म में आपके पास स्क्वायर में इनको होल का स्क्वायर लिख लें 1 ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है बेटा, होल का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कोसेकेंट अलग है और कॉट अलग है तो इनके बटे अलग अलग कर दें बेटा, 1 ओवर साइन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होल का स्क्वायर। 1 ओवर साइन क्या बनेगा बेटा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर, और यही बेटा हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। तो राइट से जो आपके पास भी ये इसकी निस्बत थोड़ा सा आसान भी हो सकता था बेटा, लेकिन क्योंकि फिर ये देखना पड़ेगा किसकी लेफ्ट लेनी और किसकी राइट। दोबारा देखते हैं बेटा, लेफ्ट साइड हमने लिए बेटा, राइट साइड को देखें जरा, 1 ओवर साइन कॉट कॉस ओवर साइन, यानी कि दोनों के बटे में डिनोमिनेटर में हमें साइन चाहिए बेटा और साइन का भी क्या चाहिए हमें स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और क्या किया बेटा डिवाइड, अपर टर्म अपर से मल्टीप्लाई, सेम टर्म में स्क्वायर, इधर a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर, और बेटा फिर हम इन दोनों को किस में लिख लिया स्क्वायर में, बटे अलहदा करने के बाद हमारा आंसर आ गया जी। तो अब हमने क्या करना है बेटा डोमेन ऑफ थीटा, थीटे की डोमेन चेक करें बेटा। देखिए यहां से तो आपके पास 1 माइनस का समथिंग इट्स ओके, 1 में से जो भी होगा, सिंगल जो आपके पास फंक्शन आ रहा है इसमें देखें 1 ओवर साइन, और यहां से देखें साइन कॉस ओवर साइन, तो यानी कि इसके बटे में भी साइन आ रहा है और इसके बटे में भी साइन आ रहा है, इधर 1 माइनस समथिंग, वो ठीक है बेटा ओके। तो इसकी जो डोमेन होगी वो साइन जिसपे आपके पास जिसपे साइन अनडिफाइंड होता है वो यहां से निकालेंगे बेटा, वो नहीं लिखेंगे। तो पहले तो लिखेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा, साइन के लिए क्या होता है बेटा डज नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि साइन इन वैल्यूज पे 0 वैल्यू देकर फंक्शन को अनडिफाइंड बना देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी बेटा, और इसके बाद हमने इसकी डोमेन भी
लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखें बेटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों जैसे बाकी सवालों के हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते बेटा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। अब सीकेंड थीटा आपके पास इक्वल होता है बेटा 1 ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल होगा बच्चों साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी। जैसे हम सीकेंड कोसेकेंड कॉट टेन मिले तो सबसे पहले बेटा इसको ओपन कर दिया करें और इसके ऊपर क्या बेटा स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास आएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस डिवाइड हो गए 1 आएगा आंसर, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 1। सिमिलरली यहां आपके पास क्या आएगा साइन थीटा होल का स्क्वायर। तो देखिए बेटा अब आप जो अपर टर्म है उसका स्क्वायर अलग कर दें, मीन 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। राइट साइड पे देखें बेटा 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको साइन में लेकर जा सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी आप लिख लें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा, फार्मूला लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए बेटा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा से क्या हो जाएगा कैंसल, और ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा, ब्रैकेट ना लिखें बेशक, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही बेटा हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया बेटा, और अब हम क्या लिखेंगे इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, अब आप देखें क्या आपके पास बटे में क्या नजर आ रहा है आपको, कॉस थीटा, तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए डोमेन बेटा हमने टेबल से अच्छी तरीके से देखी थी बेटा, थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n किससे बिलोंग करता है बेटा g से। ठीक है जी, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा ऑड मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल पे cos क्या वैल्यू दे देगा 0, और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, और बेटा n जो है यहाँ जो नंबर n है वो किससे बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से जी। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें बेटा, 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी भी हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास इक्वल है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा सबसे पहले टेन को ओपन कर दें, 2 एज इट इज रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा 2 को साइन से मल्टीप्लाई करें, 2 साइन थीटा ओवर आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 2 के बटे में कुछ नहीं है तो फिर बेटा 1 होगा। इसी तरह इसका भी एलसीएम लें, ये क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा, 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको तो बेटा ऐसे ही लिखें 2 साइन थीटा, ठीक है, ओवर कॉस थीटा। जब बेटा इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे
तो टर्म रिवर्स हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखें और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है बेटा, चलिए अब आपके पास देखिए बेटा कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, और ऊपर हमारे पास 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी बेटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपके पास बेटा लेफ्ट और राइट साइड हमने इक्वल कर दी है। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ थीटा की। ठीक है बेटा, यही राइट साइड थी ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डोमेन ऑफ थीटा में देखें बेटा, अब रेस्ट जो बटे में नजर आ रहा है आपके पास कॉस है और इधर भी क्या है कॉस, तो इसकी और इसकी डोमेन क्या होगी बेटा सेम, क्योंकि जब भी बटे में कॉस आएगा तो उसकी डोमेन आपके पास यही होगी कि फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर बट थीटा बेटा डज नॉट इक्वल होगा 2n+1 पाई बाई 2, और n किससे बिलोंग करेगा बेटा z से। तो इस तरीके से 15 भी हमारा मुकम्मल। 16 देखें बेटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसकी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जैसे बाकी सवालों के आपके पास ले रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब राइट साइड पे देखें बेटा, जो डिनोमिनेटर है, ये जो बटे वाली टर्म है वो है 1 प्लस साइन थीटा, तो हमने डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा लेके आना है और अपर टर्म है कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा। और जब हमने बटे में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन बनाना है तो बेटा इसको 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो बड़ी आसानी से हमें ये आइडिया यहां से मिल रहा है कि इसको आप 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और फौरन हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटे पे, जी बेटा अपर टर्म ऊपर वाली जो रकमें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली टर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो देखें बेटा ये आपके पास 1 का स्क्वायर होगा और ये आपके पास साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का मीन स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ओवर आपके पास एज इट इज। नाउ 1 का स्क्वायर 1 होगा और इधर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज इनटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बेटा आइडेंटिटी से हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी आप यहां लिख दें कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा उसकी जगह हमने क्या लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां आपके पास आएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर ये मीन कैंसिल हुई, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही बच्चों हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो बस 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत थी बेटा और फिर हमारी राइट साइड बन गई। अब नेक्स्ट हमने इसकी क्या लिखनी बेटा, डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन ऑफ थीटा लिखें बेटा। तो देखें बटे में आपके पास क्या है कॉस, ये देखें बेटा 1 प्लस साइन है, ये आपके पास सवाल था, यहाँ कॉस है, यहां देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस हो रहा है ना बेटा, अगर ये 0 भी होगा तो कोई मसला नहीं है, वो आंसर 1 तो है ना आपके पास। इसको जरा देखेंगे, जब अब हम देखेंगे कि बटे में क्या बेटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की डोमेन हमने पढ़ी थी बेटा, टेबल में भी दिखाई थी, थीटा बिलोंग टू आर बट ये थीटा जो है बेटा ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाई बाई 2 का, और n किससे बिलोंग करेगा बेटा z से। ठीक है जी, जब भी cos थीटा डिनोमिनेटर में आएगा तो बेटा cos थीटा के लिए ये वाली आपकी डोमेन लिखी जाएगी जी। अब 17 को देखें, tan थीटा प्लस cot थीटा इज का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा प्लस cosecant स्क्वायर थीटा। इसकी भी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे विच इज इक्वल टू
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्केयर। तो सबसे पहले बेटा इसको ओपन कर दें, यानी कि टेन को लिखें साइन ओवर कॉस और कॉट को लिखें कॉस ओवर साइन। ठीक है बेटा। तो देखिए इस पूरी एक्सरसाइज को आप देख रहे हैं बेटा, लेफ्ट साइड जब लेंगे कोसिकेंट हो, सीकेंट हो, टेन हो, काट हो, ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर आगे आपका रास्ता निकलता है बेटा। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा पहले लिख लें बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी है बेटा, तो वो 1 के इक्वल लिख देंगे हम, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर। इधर आइडेंटिटी लिख लें बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा पहले हमारे पास क्या है, सीकेंट, तो पहले आप कॉस को लिख लें बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, और फिर 1 ओवर क्या लिख लें, साइन। 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है बेटा, सीकेंट थीटा के, और 1 ओवर साइन हमारे पास कोसिकेंट थीटा के, और दोनों के स्क्वायर है बेटा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, इधर जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, साइन का आपके जब कॉस पहले लिख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन का लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 ओवर कॉस आपके पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और यही हमारी क्या है बेटा राइट हैंड साइड, सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटा देखें टेन हो, कॉट हो, सीकेंट कोसेकेंट, तो सबसे पहले टेन को या कोसेकेंट सीकेंट कोसेकेंट ओपन कर दे बेटा। जब आपने ओपन किया फिर हर दफा हर बार आप ये देख रहे हैं बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद आपकी आइडेंटिटी लगी, ठीक है जी, तो 1 और नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, जब आप इनका अलग अलग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा के 1 ओवर कॉस स्क्वायर है, इसी तरह 1 ओवर साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बेटा हमने इसकी क्या मालूम करके देनी है, डोमेन, डोमेन फाइंड करनी है बेटा, डोमेन ऑफ थीटा। तो देखें बेटा डोमेन ऑफ थीटा, अब देखिए डिनोमिनेटर में कॉस भी है और साइन भी है, जब दोनों हो तो बेटा हम क्या लिखते हैं, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू आर, बट जो हमारे पास थीटा होगा बेटा वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए π/2 का, ना इवन मल्टीपल हो ना ऑड मल्टीपल हो, और n किससे बिलोंग करेगा बेटा, z, क्योंकि अगर इवन मल्टीपल होगा तब भी 0 आएगा बटे में, अगर ऑड मल्टीपल होगा तब भी 0 आएगा, तो ये वैल्यू हम नहीं दे सकते।